रेगुलर हम अपने घर को साफ तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं। फिर वो चाहे हिडन स्पेसेस हों या तो फिर हम उनको क्लीन करना ही भूल गए हों। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 20+ सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अप्लाई करके आप भी अगर इन एरियाज को क्लीन करना भूल गए हैं ना, तो आज आपको मोटिवेशन के साथ साथ याद भी आ जाएंगी। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हम ना अपना गैस स्टव हो गया उसको बड़ी अच्छी तरह से साफ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लीनर भी यूज़ करते हैं। और इसको ना बड़ा हमें साफ करने की एक तो हैबिट भी होती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। जब आपका गैस स्टव क्लीन होता है ना, तो आप समझ लिए पूरा किचन ही आपका क्लीन है। लेकिन हम क्या गलती कर जाते हैं ना, यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे से दाने हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, हमें साफ करते करते यहाँ पर एक साइड पे जाके फिक्स हो जाती है। और यहाँ पर जगह भी बहुत ही कम होती है ना, तो अच्छी तरह से क्लीनिंग भी नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए कि कोई भी आप स्लीक सा ब्रश ले लीजिए, टूथब्रश भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का अगर कोई पुराना पेंट ब्रश है या हेयर डाई के साथ जो ब्रशेज आते हैं ना, वो भी पुराने हो जाते हैं ना, तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी हो ना उसको आप निकाल लीजिए, बहुत आसानी से यहाँ पर साफ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर गंदा हुआ ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक रबर आती है, उसको भी मैंने ऑर्डर किया है, वो भी मैं मंगवाऊंगी, उसके बाद आपके साथ शेयर भी करूंगी कि किस तरह से वो वर्क करती है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई गैप नहीं रहेगी, तो ये गंदी होने के भी चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। फिर जो दीवार के दरमियान में ये जो स्पेस है ना, ये भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। हम वैसे तो क्लीन करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर भूल जाते हैं। तो इस तरह का ये जो क्लीनिंग का ब्रश आता है ना, इसके साथ भी आसानी से साफ हो जाएगी। इस स्पेस को भी बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी भारी फर्नीचर हो गया, सोफे हो गए, बेड हो गए, टेबल्स वगैरह होते हैं ना, जब हम उनको रख देते हैं और पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है कि कितना अरसा ये पड़े रहे हैं, कितनी इनके पीछे धूल और मिट्टी होगी, तो टाइम टू टाइम इनको भी चेक करना चाहिए। क्योंकि जब हम थोड़ा कचरा होगा ना तो साफ कर देंगे, तो हमारी डीप क्लीनिंग है ना, उसको करने के लिए हमारी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगी। मैं क्या करती हूँ ना, 10 दिन में या 15 दिन में मेरी जो हेल्पर है ना, वो सोफे वगैरह बिल्कुल भी हटा के क्लीनिंग नहीं करती है। मैं ना इस तरह से हटा के जो भी मुझे कचरा वगैरह मिलता है वो साफ कर देती हूँ। तो इस तरह से ना रूम भी क्लीन रहता है और उसके बाद डीप क्लीनिंग करने की भी बहुत जल्दी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इस काम को करते हुए हार्डली आपको 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका रूम है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो वैसे तो देखें, हम जो हमारी एलईडी या टीवी वगैरह होती है ना उसको साफ कर देते हैं, लेकिन इसकी जो बैक साइड है ना, जहाँ पर ये पूरी फिक्स की होती है, यहाँ पर कुछ रॉड्स वगैरह होती हैं या तो फिर स्टैंड वगैरह जो लगे होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। आप कभी चेक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी डस्ट मिलेगी। तो ये वाला जो स्लीक सा ब्रश है, या तो आप कोई भी ब्रश के साथ इसको आसानी से साफ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये है हमारी विंडो, और ये जो विंडो ट्रैक्स है ना, ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इसको भी थोड़े थोड़े दिनों के बाद अगर हम क्लीन कर लें ना, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। इसको क्लीन करना, इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने की फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और ट्रैक के साथ साथ इसकी जो साइड्स है ना, उनके ऊपर भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी धूल मिट्टी है ना जमा हो जाती है। तो इसको भी साथ के साथ बस साफ करना होता है, और बस हमारा जो घर है ना हर वक्त साफ सुथरा फिर नजर आता है। अब हमारे जो दरवाजे हैं ना, उनको तो हम बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन ये जो जगह है ना, इसको हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, या अगर अभी तक नहीं देखा ना तो नोटिस कीजिएगा, मिट्टी ज़रूर होगी। और जो हिंजेस लगे होते हैं इनके ऊपर भी रस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, अगर ख़राब होते ना तो यहाँ पर मैं ऑयल वगैरह दे देती, लेकिन इनको भी साफ़ करना उतना ही ज़रूरी है। साथ के साथ ये वाला जो एरिया है ना, जो बहुत ज़्यादा दरवाजे डोर यूज़ होते हैं, जैसे मेन डोर है, इसका जो लॉक है ना बहुत ही गंदा हो जाता है। और बोर्ड जो होते हैं ना, उनको भी टाइम के साथ साथ साफ करना चाहिए। ये जो स्पेस है ना, हिडन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हमसे इग्नोर हो जाती है। बोर्ड्स जब साफ करते हैं ना, तो इसके आसपास का जो एरिया है ना वो भी गंदा हो जाता है, उसको भी साफ करना चाहिए। और बस 2 मिनट ही लगते हैं, और इस तरह से हमारी ये जो स्पेसेस है ना जब क्लीन होती है ना, तब हमारा घर है ना बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है।
वैसे कुछ दिन पहले ही मैंने बोर्ड साफ करने की एक टिप शेयर की थी जो आपने बहुत पसंद की थी। जो स्पंज है ना, उसको आप जो डिश वॉश लिक्विड है ना उसके साथ थोड़ा सा लगा के फिर अच्छी तरह से निचोड़ के साफ करेंगे ना तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये नेल पेंट रिमूवर है जिसको मैंने कॉटन के ऊपर लिया हुआ है, इसके साथ भी साफ हो जाता है। तो मैं इसको यूज कर रही थी तो सोचा बोर्ड भी साफ कर लूं। और मैं इसीलिए यूज कर रही हूँ कि ये जो चार्जर्स इसके साथ लगी होती है ना, स्विचेस होते हैं, प्लग वगैरह होते हैं ना, तो वो भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, फिर दिखने में बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, हम उनको बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो इनको भी आप नेल पेंट रिमूवर है ना उसके साथ साफ कर सकते हैं। मुझे वैसे ये चार्जर क्लीन करनी थी लेकिन बोर्ड मुझे दिखा तो मैंने उसके साथ बोर्ड भी क्लीन कर लिया। तो बस यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी तरह से ये चार्जर क्लीन हो गई है। और इस तरह से ही हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके जो हमारा घर है ना हर वक्त नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। मेन डोर पे इस तरह का अगर इंटरलॉक लगा है ना तो यहाँ पर भी डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, तो इसको भी हाथ के हाथ साफ कर देना चाहिए, देख लेना चाहिए। लॉक्स वगैरह है ना वो तो हम जब दूसरी घर की चीज़ों की डस्टिंग करते हैं ना इनको अक्सर भूल जाते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो हमारे पास सिलेंडर लगा हुआ है ना, अक्सर घरों में नहीं होता लेकिन मेरे घर पे तो लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी डस्ट आ जाती है, ये भी हम भूल जाते हैं। तो इसको भी मैंने साथ के साथ ही साफ कर लिया। तो सबसे मेन रीज़न मुझे जो लगता है ना जिससे हमारा घर जल्दी गंदा हो जाता है वो ये लगता है कि जो बाहर के शूज़ होते हैं ना हम गेट पे नहीं छोड़ते हैं, वही शूज़ हम घर के अंदर पहन के चले आते हैं और इस तरह से रग भी ख़राब हो जाते हैं। पूरे घर का जो फ्लोर भी है ना वो भी गंदा हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा बाहर पहनने वाली जो चप्पल है ना उसको गेट के पास ही छोड़ के आइएगा। वहां पर अगर आप इस तरह का एक छोटा सा रख देंगे ना स्टैंड जिसमें आप अपने घर पे पहनने वाले जो शूज है ना उनको ही रखें तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये जो एंट्रेंस वाला एरिया है ना यहाँ पर भी शूज का जो ढेर लगता है ना वो नहीं लगेगा। मेरे पास एक शू ऑर्गेनाइजर है ना वो हमने अपने स्टोर रूम के अंदर रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे शूज आ जाते हैं। लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा खास इसीलिए रखा है कि यहाँ के जो शूज है ना इधर ही रहने चाहिए, क्योंकि बार बार हम स्टोर में मेन जो शू रैक है ना उसको खोल के वापस से शूज निकालते भी नहीं है और इस तरह से घर है ना हर वक्त गंदा लगता है। तो मुझे तो ये आइडिया बड़ा पसंद आता है, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ये जो शू रैक है ना आपको दराज पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल स्लीक सा है, आपकी एंट्रेंस के पास ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई भी नहीं करेगा। नाइट टाइम किचन क्लीनिंग हैबिट है ना वो आपके घर को और किचन को साफ रखने में आपकी बहुत सारी हेल्प करती है। मैं तो इसको काफ़ी सालों से फॉलो करती आ रही हूँ। तो देखें जो डोर्स होते हैं ना उनके लॉक्स वगैरह और ये जो स्पेस है ना इसको भी हमें भूलनी नहीं होती है। यहाँ पर भी कुछ ऑयल वगैरह लग जाता है और काउंटर टॉप भी साथ के साथ साफ हो जाता है। और काउंटर टॉप पे देखें डोर वगैरह जो होते हैं ना उनकी कुछ स्पेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है, तो उसको भी क्लीन कर लेते हैं हम साथ के साथ ही। और नाइट टाइम रूटीन है ना उसको हमें हैबिट में लाना होता है। अगर हम उसको हैबिट बना लेंगे ना तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग है ना उसका फिर हमारा काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब हम सुबह उठ के अपने किचन में जाते हैं ना तो हमारा मूड बड़ा फ्रेश रहता है। अगर किचन गंदा होता है ना तो काम करने का दिल भी नहीं करता है और उस तरह से हमारा दिन भी अच्छी तरह से फिर नहीं गुजरता है। टॉल फर्नीचर जो होता है ना उसके ऊपर भी मिट्टी बहुत गंदी लगती है और हमें दिखती भी नहीं है। और तो इसके ऊपर अगर न्यूज़पेपर लगा देंगे ना तो आपकी क्लीनिंग आसान हो जाएगी। जब भी ये गंदी हो तो इसको चेंज कर लीजिए। उसके साथ साथ आती है ये रग की बारी। रग अगर गंदे दिखते हैं ना तो पूरा फ्लोर ही गंदा दिखता है। इसको उठा के हाथ के हाथ साफ कर सकते हैं और बहुत जल्दी साफ भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा टाइम वेट करना होगा, क्योंकि इसका मटीरियल ही ऐसा होता है। अगर आप इसको ज़्यादा दिन रख देंगे, गंदे होते रहेंगे ना तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। 10 दिन में अगर आप इसको क्लीन साथ साथ करते रहेंगे ना तो आपके घर का फ्लोर बाकी गंदा भी नहीं होगा और रग भी साफ सुथरे अच्छे ही लगते हैं। तो बस सर्फ डाल के पानी डाल के और ये जो ब्रश है ना मैंने वॉशरूम में ही रखा होता है, इसको हैंग कर देती हूँ और इस तरह से साथ के साथ इसको साफ कर देती हूँ। तो मेरा काम है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और इस तरह की ये जो क्लीनिंग है ना इसके लिए मुझे हेल्पर का कोई वेट भी नहीं करना होता, मैं खुद ही काफ़ी हूँ।
डस्टबिन हम सामने सामने ही रखते हैं, कभी रूम के अंदर होते हैं, हॉल में होता है ना, तो सामने गंदा हुआ ना तो बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसको भी अगर साथ के साथ साफ कर लिया जाए ना तो हमारी मेहनत कम लगती है। मैंने अक्सर देखा है कि डस्टबिन इतने कोई गंदे होते हैं क्योंकि उनको क्लीन ही नहीं किया जाता, लेकिन इनको जब हम साफ करेंगे ना तो जब हम नेक्स्ट टाइम इनको क्लीन करेंगे ना तो हमें उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये सेम ब्रश है जिसके साथ मैंने रग साफ किए हैं, हैंडल के साथ है, तो इस तरह का ब्रश है ना, बहुत आसान रहता है और आपको ये मार्केट में इजीली मिल भी जाता है। और इस तरह के छोटे छोटे से जो टूल्स है ना उनको रखना चाहिए ताकि हमारे काम आसान हो जाए, और काम हमें ही करने होते हैं तो टूल्स लेना भी लाजमी हो जाता है। और बस इस तरह से थोड़ी सी देर लगती है, 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे। डस्टबिन मैंने सारे साफ किए, इसके साथ जो किचन वाला है ना उसको भी मैंने साफ ही किया है, लेकिन वीडियो मैंने शूट नहीं की है। साफ करके और उसके बाद इसको सुखा लीजिए धूप में, और कोशिश कीजिए जो लिड वाले डस्टबिन है ना उनको ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि सामने सामने कचरा नज़र भी नहीं आता है, सफाई भी आसान रहती है। और धूप में सुखाने के बाद इसमें जो बैग है ना उसको लगाना तो लाजमी है, और इसके साथ फिर हमारे ही काम आसान होते हैं क्योंकि बैग अगर हम नहीं लगाएंगे ना तो वापस से इसको क्लीन करना ही हमें ही पड़ता है। तो मैं तो साथ के साथ ही बैग भी लगा देती हूँ, जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा बैग वगैरह लगा के इसको मैं वापस से रख दूंगी। तो छोटी छोटी सी हैबिट्स ही होती हैं जिनसे ही हमारा घर है ना नीट एंड क्लीन रहता है। और अगर गंदा होता है ना तो वही बात, साफ तो हमें ही करना होता है, तो क्यों ना हम खुद साथ के साथ इसको साफ किए करें। और ये जो किचन का डस्टबिन है ना इसकी लिड के ऊपर देखें, ये मैंने हमेशा बैग लगाया होता है, बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। कभी कभी तो किलिंग शीट है ना वो भी मैं लगा देती हूँ। तो किचन में मैं हमेशा डस्टबिन है ना लिड वाला यूज़ करती हूँ। सिंक एरिया वाला जो कैबिनेट है ना उसमें मैं कभी भी डस्टबिन को नहीं रखती हूँ, बाहर ही रहता है, लिड के साथ तभी मैं यूज़ करती हूँ। तो बस ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको मैं खुद फॉलो भी करती हूँ और आपको मोटिवेशन देने के लिए आपके साथ भी मैंने शेयर की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके फिर ही देख रहे होंगे। साथ साथ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी टिप फॉलो ऑलरेडी करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।